ने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल ओनली मैथ्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ का एक चैप्टर है मैट्रिसेस का पार्ट 9 देख रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं इसमें हम लोग देखेंगे। देखिए, दो मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइन होगा जब पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो, तभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा। अदरवाइज़ हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर ही नहीं पाएंगे, मल्टीप्लिकेशन जो है डिफाइन ही नहीं होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड इफ़ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम जितने हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी। इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तभी इनका प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा। अदरवाइज आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। देखिए इसका क्या आर्डर है, मैट्रिक्स ए का आर्डर क्या बन रहा है, यहाँ पे 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो इसका आर्डर बना 2 × 2। यहाँ पे देखते हैं मैट्रिक्स बी का आर्डर क्या बनेगा, यहाँ पे 1 रो 2 रो हैं, तो यहाँ पे बन गया 2 कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम है, तो इसका जो आर्डर बना वो बना 2 × 3। अब देखना हमें है कि मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। यानी यहाँ पे देखिए ये मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम हो गया और ये मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रो हो गया, दोनों देखिए आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो डिफाइन होगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सीखते हैं, ये तो पता चल गया कि हमको कि इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करते कैसे हैं ये हम लोग अब सीखेंगे। ए बी हमको निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे ए की कितनी वैल्यू थी 6 9 2 3 और बी की कितनी वैल्यू है उसको यहाँ लिख देते हैं 2 6 0 7 9 8, ये हो जाएगा 7 9 8। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ध्यान से देखिए। हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए का जो पहले मैट्रिक्स लिया गया है उसमें से हम लोग पहला रो लेंगे और बारी बारी से इसी रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? यहाँ से हम लोग पहले वाले मैट्रिक्स से रो लेंगे और यहाँ से हम लोग कॉलम लेंगे, दूसरे वाले में कॉलम लेते हैं हम लोग ऐसे। तो सीखते हैं कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का। देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहला रो लेंगे और पहला कॉलम लेंगे। पहले रो का पहला एलिमेंट है आपका 6 और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट है 2, तो यहाँ लिख देंगे 6 × 2। यहाँ लिखेंगे 6 × 2 प्लस लगा देंगे। अब देखिए पहले रो का दूसरा एलिमेंट आपका 9 है और पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट है आपका 7, तो यहाँ इसका दूसरा एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट 9 × 7, यहाँ लिख देंगे 9 × 7। क्लियर हुआ? अब पहले रो का पहले कॉलम में तो हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले रो का दूसरे कॉलम में भी हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अब दूसरे कॉलम में तो दूसरा कॉलम यहाँ पे आएगा, इसका मतलब पहले रो का हम दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसको हम लोग पहले कॉलम में लिखेंगे और पहले रो में लिखेंगे और दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करें तो दूसरे कॉलम में लिखेंगे। पहला रो होना चाहिए और दूसरा कॉलम होना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ से देखिए 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो ये हो गया हमारा 6 × 6। फिर पहले रो का दूसरा एलिमेंट है 9 और दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट है 9, तो 9 × 9, यहाँ प्लस लगा के लिख देंगे 9 × 9। क्लियर? अब पहले रो का दूसरे कॉलम में भी मल्टीप्लाई हो गया। अभी हम लोग पहले रो का तीसरे कॉलम में भी मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट आएगा उसको किस में लिखेंगे, पहले रो का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले कॉलम रो में लिखेंगे, तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करें तो तीसरे कॉलम, यानी पहला रो होना चाहिए और तीसरा कॉलम में हम लोग इसके प्रोडक्ट को लिखेंगे। तो चलिए पहला रो लेते हैं और तीसरा कॉलम। तो पहले रो का पहला एलिमेंट हो गया 6 और तीसरे कॉलम का हमारा जो पहला एलिमेंट है 0, तो लिखेंगे 6 × 0। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमको क्या, 6 × 0, फिर प्लस लगाया। फिर पहले रो का दूसरा एलिमेंट है 9 और तीसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट है 8, तो लिखेंगे 9 × 8। यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 9 × 8।
अब देखिए पहले रो का काम खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा रो लेंगे, दूसरा रो लेंगे और पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में, जैसे हम लोग किए वैसे ही मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो चलिए दूसरा रो लेते हैं। दूसरा रो है हमारा 2 और 3। तो दूसरे रो का पहले हम लोग पहले कॉलम में करेंगे, तो यानी जो आंसर आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो दूसरे रो में होगा और पहले कॉलम में होगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए दूसरे रो का जो है पहला एलिमेंट 2 है और पहले कॉलम का दूसरा पहला एलिमेंट है 2। तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और फिर प्लस लगा देंगे। फिर दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट 3, पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट 7, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब तो समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को नहीं समझ में आया तो बार बार इस वीडियो को देखिए। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ का पहला एलिमेंट। अब हम लोग दूसरे रो का दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 6, यहाँ का लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई कितना 9, यहाँ लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है। अब दूसरे रो का तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 0, तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 8, यहाँ लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इसका आंसर लिख देता है, जगह नहीं है तो। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 6 2 जा कितना हो गया 12, ये हो गया हमारा 12 और ये हो जाएगा 9 7 जा 63। 63 में आप 12 ऐड करेंगे तो 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 75। इसको ऐड करते हैं, 9 9 जा 81 और 6 6 जा 36। 9 81 में 6 ऐड किया तो 87 और 87 में आप ऐड कर दीजिए 30, तो ये जाएगा हमारा 117। तो यहाँ लिख देंगे 117। ये तो 0 हो गया। फिर 9 8 जा 72, तो यहाँ लिख देंगे 72। इसको देखते हैं, 2 2 जा 4 और 3 7 जा 21 और 4 कितना हो गया 25 हो गया। यहाँ पे लिख देंगे 25। इसको सॉल्व करिए। 9 3 जा 27 और 18 और 27 कितना हो गया, हाँ 27 में अगर 10 ऐड करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 37 में अगर 8 ऐड कर देते हैं तो 37 में 8 ऐड किया तो हम लोग हो गया 45। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कितना 45। ये 0 हो गया और 3 8 जा 24, इसको लिख देंगे 24। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे देखिए पहले वाले मैट्रिक्स का आर्डर क्या था हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और दूसरे वाले मैट्रिक्स का आर्डर कितना था हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो जो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट वाला मैट्रिक्स आ रहा है उसका आर्डर क्या बनेगा, इससे भी हम लोग बता सकते हैं। तो उसका आर्डर जो बनेगा, देखिए पहले वाले मैट्रिक्स में से हम लोग ले लेंगे नंबर ऑफ रो, यानी कितना था 2, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का ले लेंगे नंबर ऑफ कॉलम, कितना था 3। तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट में मैट्रिक्स आता है उसका आर्डर इस तरह से बनता है। पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो लेंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम देंगे, और ये प्रोडक्ट में जो मैट्रिक्स आएगा उसका आर्डर बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3। देखिए यहाँ पे जो आया है कितने, इसका आर्डर क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।